सो आई वॉन्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ अ मंकीज़ पॉ। कहानी कुछ इस तरह से आती है कि एक दफ़ा एक बंदे के घर पे एक सोल्जर आता है और उसे एक मंकीज़ पॉ देता है, एक बंदर का हाथ, और कहता है कि तुम्हारी कोई भी 3 विशेस कबूल करेगा पर प्लीज़ इसको जला दो। तो वो कहता है, कंफ्यूज हो जाता है, तो कहता है कि इतनी अच्छी चीज़ जलाऊँ क्यों? तो कहता है कि एक दफ़ा तुम्हारी विश कबूल हो गई तो तुम अपने साथ रह नहीं सकोगे। वो बोलता है अच्छा ठीक है, उसको फेंक देता है आग में। बहरहाल सोल्जर चला जाता है, वो अभी भी ज़रा सोच रहा होता है, क्यूरियस होता है, उसको आग में से निकालता है और वो सोचता है कि क्यों ना इसे टेस्ट करें। उसको दिमाग में आता है कि मुझे अपनी घर की किस्तें भरनी है, 200 पाउंड रह गए। तो छोटी चीज़ से शुरू करते हैं। वो 200 पाउंड मांगता, बोलता है कि मुझे अपने घर की किस्तें करनी है, मुझे 200 पाउंड मिल जाए। हाथ हल्का सा हिलता है तो अपनी वाइफ और अपने जवान बेटे को बुलाता है, बोलता है कि ये देखो हाथ हिला। तो कहते हैं अच्छा फिर 200 पाउंड का। तो उसका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि तुमने सिर्फ देखा होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। वो भी यही समझता है, सोने चले जाते हैं सब। अगले दिन उसका बेटा काम पे जाता है, वो रिटायर्ड होता है, अपनी बीवी के साथ घर पे टाइम स्पेंड कर रहा होता है। मगरिब के वक्त घर पे एक चिट्ठी आती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि फैक्ट्री में काम करते करते एक एक्सीडेंट में उसके बेटे की डेथ हो गई। फैक्ट्री कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं क्लेम कर रही, बट एज कॉम्पनसेशन फॉर देयर लॉसेस उनको 200 पाउंड का चेक मिलता है। बंदा कुछ कह नहीं पाता, ही इज़ जस्ट कम्प्लीटली शॉक्ड। सही है। सो वो और एक हफ़्ता निकल जाता है, उसकी वाइफ रो रो के बेहाल हो जाती है। वो सोचता है कि मुझे सिर्फ 200 पाउंड के लिए क्या क्या खो दिया मैंने। तो उसकी वाइफ को ख्याल आता है कि मैंने पहले क्यों नहीं सोचा था, मैं अपने बेटे को वापस क्यों नहीं मांग सकती। वो समझ जाता है वो क्या करने वाली है, लेकिन उससे पहले वो उसको रोक सके, उसकी वाइफ पॉ से मांगती है कि उसका बेटा वापस आ जाए। घर 15 मिनट होता है, घर की घंटी बजती है। उस बंदे को दिमाग में आता है कि कब्रिस्तान से उसके घर में चलते हुए 15 मिनट लगेंगे। वो सोचता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं देख सकता जो मैं वापस रिग्रेट करूं। तो पॉ से तीसरी चीज़ मांगता है कि मुझे और मेरी वाइफ को कुछ ऐसा ना देखना पड़े जो हम सह ना सकें। वो घर का दरवाज़ा खोलता है और कोई नहीं होता, खाली। और ये मुझे कहानी खास वजह से पसंद है क्योंकि ये कहानी, इसका मोरल है इसके आपकी किस्मत में जो लिखा होता है वो होता है, उसको बदलने का फ़ायदा नहीं है। या अगर आप अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश करो तो उसके बहुत ख़राब अंजाम हो सकता है। एंड ट्रूली आई डोंट बिलीव दैट। हाउ आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट डेस्टिनी, तकदीर, उस दिन मेरी इस्लामियात की टीचर ने 8th ग्रेड में हमें बताया था कि तकदीर को इस तरह सोचना नहीं चाहिए कि आपकी किस्मत में लिखा है तो आप वही करोगे ना। इस तरह तो चोर हिसाब वाले दिन जाके बोल सकता है कि मेरी क्या गलती, मैंने चोरी की, मेरी तो तकदीर में लिखा था। तो मैंने हमेशा से तकदीर को इस तरह सोचा है कि जैसे आप एक बायोग्राफी पढ़ते हो एक बंदे की, तो आपको पता होता है वो क्या डिसीजंस लेगा, आपको पता होता है कि वो क्या करेगा, कैसे पैदा होगा, कैसे मरेगा, कौन सी जंगें लड़ेगा या कहाँ पैसे इन्वेस्ट करेगा, जो भी। उस बंदे को नहीं पता होता, वो प्रेजेंट में रह रहा होता है। आप होते हो जिसके पास हाइंडसाइट होती है। सो मैं अपनी कहानी खुद लिख रहा हूँ, उसको बस पता है कि मैं क्या लिखूँगा। तो जब मैं इस पे इसलिए आया था क्योंकि लास्ट ईयर अराउंड इसी टाइम पे मैंने एक रेजोल्यूशन किया था कि अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा। एंड 2 महीने बाद एक ग्लोबल पेंडेमिक आ गया जिसकी वजह से मैं 6 महीने घर पे रहा। राइट। फिर मुझे याद है उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार मैं जो है ना, बस एक दफ़ा ये सब हो जाए, मैं सुकून से बाहर चला जाऊँ, प्लीज़ सब इजीली होता चला जाए, प्लीज़ कोई मुश्किलें ना आए। और यही हुआ, कोई मुश्किलें नहीं आई और मेजॉरिटी टाइम्स, और मैं आराम से चला गया। बट अब मैं यहाँ आया हूँ एंड आई एम थिंकिंग कि यार वो कितना आसान टाइम था जब मैं वहाँ था, कितना सुकून था। मुझे कोई ज़्यादा क्या कहते हैं, बस एक चीज़ करनी था, ये करो फिर ये करो फिर ये हो जाएगा, एंड दैट्स ईजी। एक
टास्क लिस्ट मिलना, जब आपको नंबर चेक करनी हो, इट्स नॉट दैट हार्ड. सही है, एटलीस्ट यू नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट? बट आई एम नॉट सेइंग कि मुझे वो चीज़ें मांगनी नहीं चाहिए थी, दैट वाज लाइक द मंकीज पॉ और समथिंग. आई एम सेइंग दैट्स फेट, कि आपकी तकदीर हाँ लिखी हुई होगी या जो भी हो, बट देयर इज़ ऑलवेज अ विल टू फाइट अगेंस्ट इट. कभी कभी हमें नहीं पसंद आता जो हमारे साथ लिखा हुआ होता है, राइट? कभी कभी जो होता है वो हमें कभी नहीं समझ आएगा कि क्यों, किस वजह से ये भले के लिए हो सकता था, ये इसके अलावा और क्या ख़राब हो सकता था. सही है. एंड अगले साल के लिए आई स्टिल हैव अ रेजोल्यूशन, एंड इट्स टू डू समथिंग ट्रू टू माई सेल्फ, टू मेक माई सेल्फ प्राउड, टू डू समथिंग जो आई लुक बैक एंड आई एम लाइक आई एम ग्लैड आई डिड दिस. बिकॉज मैंने रेजोल्यूशंस को कभी इस तरह नहीं देखा कि यार दुबला होना है, बिकॉज दैट नेवर वर्क्स. इससे बेहतर है आप कहो मुझे अपने पर मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत करने के बहुत तरीके होते हैं. आई एम सॉरी फॉर स्विचिंग, मेरे हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं. मेहनत करने के बहुत तरीके होते हैं अपने ऊपर, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यू इन ऑर्डर टू मेक प्रोग्रेस यू नीड टू सी प्रोग्रेस, राइट? सो कमिंग अप इन द नेक्स्ट ईयर, आई एम नॉट गोना से कि मुझे नहीं मांगना चाहिए क्योंकि बहुत ख़राब हो सकता है. दैट वाज नेवर माई इंटेंशन. माई इंटेंशन फॉर टेलिंग द स्टोरी वॉज टू से कि आप अपनी तकदीर लिखते हो. एंड कमिंग अप नेक्स्ट डे, इफ़ यू मेड योर रेजोल्यूशन, इफ़ यू गोइंग टू मेक इट व्हेनेवर, जस्ट रिमेंबर कि आपकी तकदीर आप लिखोगे. सो डू समथिंग, राइट समथिंग दैट यू कैन बी प्राउड ऑफ. मेक डिसीजंस where you feel you've done yourself justice, and to put yourself in that place ke at the end of the year you're proud of what you've written. So घूम फिर के वहीं आया हूँ, बट आई थिंक मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, बट मैं आ गया. and so yeah, thank you and Allah Hafiz.